पैसे की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भाई सैलरी सच में इतनी कम हो गई है और खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। 20-20 हज़ार जो लोग कमा रहे हैं ना, उनका भी 1 रुपए नहीं बच रहा है। लेकिन देखिए, बचाना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि हमें नहीं पता जीवन में कब हमें किस समय पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। तो उसके लिए हमें बचाने की आदत तो डालनी पड़ेगी, चाहे हमें ये समझ लीजिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, या जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके हम बदलना नहीं चाहते हैं, या जिसको हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो ऐसी आदतें अगर ईज़ी आदतें हो जाएँ और जिनको अ, बदलने से कुछ प्रॉब्लम भी ना आए, हम बदल सकें, मतलब इस तरीके से हमें उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में ढालना है। एकदम से अगर हम चीज़ें छोड़ते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी बुरा हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए ना सिर्फ़ 5 तरीके बताऊँगी, ज़्यादा तरीके नहीं हैं, सिर्फ़ 5 तरीके। लेकिन 5 तरीके हैं वो, लेकिन इतने ज़्यादा कामगार हैं ना, इतने ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए आपका पैसा हर हालत में, चाहे सैलरी कम हुई, चाहे ज़्यादा हुई, बचेगा तो बचेगा ज़रूर। तो आप अगर सच में पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप ना इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी करके ना देखेंगे। वीडियो को पूरा सुनेंगे ध्यान से, और साथ ही साथ मैं यही कहूँगी, आप सभी से प्रार्थना करूँगी हाथ जोड़कर कि वीडियो को ना पूरा देख के ज़रूर जाएँ और उनको ना फॉलो ज़रूर करें अपने जीवन में। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। दिन फ्राइडे का है और माँ लक्ष्मी का दिन है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाती रहें, बरकत दें, दिन दोगुनी रात चौगुनी। तो ऐसे-ऐसे तरीके मैं बताऊँगी जो कि काफ़ी ईज़ी हैं और हमें उनको अपनाना ही चाहिए। देखिए, आपको, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आप भी बहुत सारा पैसे बचाएँ, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएँ। आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, देखिए मैं भी ऐसी परिस्थिति से निकल कर आई हूँ। मैं सच्चाई बताऊँ ना, कि एक-एक रुपए के लिए रोए हैं हम, और 1-2 साल नहीं, हम 6-7 साल रोए हैं। लेकिन जब बदलाव करना हमने शुरू किया, हमें उसका रिज़ल्ट तुरंत तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, कहते हैं ना, जैसे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है ना, वैसे ही धीरे-धीरे बदलाव से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है। अभी तो शुरुआत है, ये शुरुआत में ही इतना अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी बदल रही है। सारी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा मुश्किलें थीं, वो सारी आसान हो रही हैं ना, तो बहुत एक अजीब-सा सुकून अंदर से मिलता है और एक खुशी मिलती है, जिसको हम तराशते रहते हैं कि कहाँ मिलेगी, कहाँ से पैसे बचेंगे। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। पहला जो नियम है आपका, पहला जो तरीका है, वो देखिए, ये जो तरीके हैं अब तक ना, मैं पहली बार आपके लिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वही घिसे-पिटे तरीके लेके आऊँगी, कंजूसी करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे कोई भी तरीके मैं नहीं बताऊँगी। बस ऐसे तरीके बताऊँगी जिनको आप आसानी से अपने जीवन में अपना सकते हैं बस। क्योंकि तरीके ही इतने आसान हैं जिनको अपनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला देखिए, हमें ना क्या करना है, पैसा गायब करने का तरीका। अब गायब करने का तरीका कहाँ से आएगा? आप ऐसा कोई अकाउंट खुलवा सकते हैं जो आपकी सैलरी मिलते ही आपकी सेविंग तुरंत काट ले। जैसे आपने एक पीएफ का नाम सुना होगा, पीएफ का नाम सुना है आपने ना? तो हम जब जॉब करते हैं ना, तो पीएफ वो कट के ही हमें सैलरी हाथ में मिलती है, और वही गिनी जाती है कि हमारे पास बस इतना ही रुपया, और वो पैसा क्या होता है, हमारा सेव होते जाता है। ऐसे ही हम कोई सिस्टम अपने अकाउंट से जोड़कर कर सकते हैं। महिलाएँ भी कर सकती हैं इस काम को, कि एक अकाउंट ऐसा खुलवा सकती हैं कि तुरंत सैलरी अगर मिलती है तो आप तुरंत वो पैसे डाल सकती हैं, या तुरंत हस्बैंड के खाते से ही आप रखिए। मतलब उनको आप ये सलाह दे सकती हैं। पति-पत्नी दोनों, जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, हर काम में दोनों को एक बराबर सहयोग देना पड़ेगा, संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो आप उनका, या आप वर्किंग हैं तो आप अपना ऐसा कुछ बनवा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए बताऊँ, मेरा एक एसबीआई में अकाउंट है, तो जैसे मेरी गैस की जो सब्सिडी आती है वो भी इसमें जाती है।
कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे 100-500 जो भी रुपए हैं ना, तो वो मैं उसमें डाल देती हूँ। अब उस अकाउंट को मैं दोबारा चेक नहीं करा रही हूँ। सही बताऊँ ना, उस अकाउंट से एक बार क्या हुआ था कि मुझे अपनी बड़ी बेटी का जन्म जब हुआ था ना, तो मुझे उसके लिए हाथ के कंगन लेने थे। हाथ के कंगन लेने थे, तो अचानक से ऐसे ही क्योंकि उसका मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट कराना पड़ेगा, वो भी मेरे पास नहीं है। तो लेकिन ये है, आधार कार्ड से पैसे निकल जाते हैं, निकल भी जाते हैं, पड़ भी जाते हैं। तो मैं निकालने की तो उसमें कोशिश में रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है, आजकल एटीएम से ही पैसे निकल जाते हैं, फ़ोन पे हो जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे। उसे तो मुझे खुद जाना पड़ता है दुकान पे, तभी पैसे निकलते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, तो ऐसे ही फिर पता चल रहा था कि जो लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, कि सरकार 500-500 रुपए जो ज़ीरो बैलेंस के खाते हैं उनमें डाल रही है। तो ऐसे ही बस मैंने कहा चलो नॉर्मली चेक करा के लाते हैं। तो मैं चेक कराने गई थी, तो उसमें ना मेरे 1500 रुपए थे, और बल्कि मैंने उसमें एक भी नहीं डाला था। 1500 रुपए थे, पहले से ही कुछ थे, तो उसमें ना धीरे-धीरे मुझे ब्याज मिल रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे पैसे हैं वो बढ़ते जा रहे थे। हर महीने में कभी मेरे 70-75, मतलब बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो से इतने, मतलब 475 रुपए मुझे मिले थे। अगर उसमें मेरा पैसा होता तो शायद और बढ़ता। उन्हीं रुपए से मैंने अपनी बेटी के लिए 1 तोले के 900 रुपए के कंगन लिए थे 2020 में। आज जो चाँदी का भाव है 1 तोला का, वो 3000 का है। तो ये समझ लीजिए वो 3000 रुपए मेरे इकट्ठे हो गए। तो इस तरीके से पैसा गायब करने का ये तरीका होता है, ये नियम होता है। देखिए, दूसरी आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी कीमत को नहीं देखना है कि ये कितनी कीमती है। जैसे कोई चीज़, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई साड़ी खरीद रहे हैं और वो साड़ी आपकी 1500 रुपए की है, या 2000 की है, या 1000 की है। आप वो फिर ना उसको एक काम करना, सोच कर देखना, उसको आप डिवाइड करेंगे कि भाई 1000 की साड़ी है, मेरे हस्बैंड ने कितने दिन ड्यूटी की 1000 रुपए के लिए। तो आपको मतलब कीमत नहीं देखनी है, मेहनत देखनी है कि उन्होंने कितनी मेहनत की। या आप खुद वर्किंग हैं तो आप देखो कि मैंने कितनी मेहनत की है, तब ये 1000 रुपए मिले हैं। क्या ये मेरे जो 1000 रुपए मैं जहाँ पे डाल रही हूँ वो सही जगह जा रहे हैं? अगर आपका मन फिर भी कहे हाँ सही जगह है, तो आप ये समझ लिए आप गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने मन से पूछोगे ना, तो मन तो कहेगा नहीं, ये गलत ही है, क्योंकि भाई गलत भी है। अगर हमेशा महंगे कपड़े खरीदना, हमेशा महंगा खाना खाना, कहीं न कहीं पैसे की बर्बादी ही होती है। तो मैं तो यही कहूँगी, कीमत नहीं, अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो ये नहीं देखें कि ये इतनी महंगी है, मैं इतनी महंगी पहनूँगी तो सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। उससे बेहतर है आप इस चीज़ को देखें कि इसमें मेरी कितनी मेहनत जाएगी, मेरे हस्बैंड की कितने दिनों की मेहनत जाएगी, और उस मेहनत के बदले क्या हम अच्छा नहीं कर सकते हैं कुछ, या हम इन पैसों को सेव नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं सही बताऊँ ना, मैं 2000 से ऊपर की मेरी कोई भी साड़ी नहीं है। हाँ, मेरी जो लास्ट आप साड़ी दे सबसे मतलब हाई प्राइस की जो मेरी साड़ी है, वो है 1400 रुपए की, सिर्फ़ 1400 रुपए की, जो कि मेरे बड़ी बेटी के नामकरण पर पहली साड़ी मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दी थी नामकरण पे पहनने के लिए। वो साड़ी सिर्फ़ 1400 रुपए की है, और कोई भी साड़ी मेरी इतनी महँगी नहीं है। सूट भी मैं ऐसे ही लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं सही बताऊँ, इतना मेरा आना-जाना कहीं नहीं होता है, और होता है तो मुझे 4-5 साड़ी हैं, मैं उन्हीं को रिपीट करके पहन लेती हूँ। अब वो बार-बार ऐसे प्रोग्राम तो नहीं हो रहे हैं कि बार-बार एक ही घर में 10 बार प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे उन चीज़ों को नहीं पहन सकते हैं। तो अलग-अलग जगह पे प्रोग्राम अगर हो रहे हैं तो हम पहन सकते हैं ना, वहाँ पे सब लोग हमें हर बार तो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं तो भई पहन लेती हूँ। कोई कहता है तो भई वो मुझे नहीं देने वाला है कि भई हाँ, ये चीज़ ले लो। नहीं, जब हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ती है ना, जो हमें इंतज़ाम है वो खुद से ही करना पड़ता है। तो वही, आप अपने पैसों को ना कीमत समझिए उनकी। अगला जो मैं आपके लिए बताऊँ, अजनबी वाला टेस्ट। अजनबी वाला टेस्ट, जैसे आपसे अभी अचानक से, एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैं ना, आपो से अभी कोई आए अचानक से और वो कहे कि ये चीज़ें आप खरीद लो, और ये जो है 500 रुपए में है ये सारी चीज़ें।
तो एक बार को हम चकराएँगे कि 500 रुपए में इतनी सस्ती चीज़ आखिर क्यों ही दे रहा है ये? सवाल आएगा ना हमारे दिमाग में। शायद इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या इसका कुछ न कुछ तो इसमें खराबी होगी जो इतनी सस्ती दे रहा है। क्योंकि अजनबी इंसान है, हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसे ही आपको एक नियम बना लेना है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को देखते हैं और तुरंत हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि नहीं भई मेरा मन कह रहा है, मुझे ज़रूरत है और मुझे खरीदनी ही है। उसके चक्कर में ना हम तुरंत पैसों को फेंक देते हैं उसमें। तो आपको एक उस तरीके की फीलिंग लानी है अपने अंदर कि भई अगर ये चीज़ ख़राब निकल आई या मैं ले तो रही हूँ इस चीज़ को, पता नहीं भई कैसी निकलेगी। देखिए हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं है। हर कोई अपनी मतलब वो खर्चे पानी के लिए घूम ही रहा है। कभी-कभी कई बार ऐसा होता है लोग ना बहुत झूठ बोलते हैं। जैसा कि मैं आपके लिए बताऊँ ना, एक बार क्या हुआ था, एक मिक्सर बेचने वाले आए थे, तो उन्होंने जो मिक्सर का प्राइस बताया था ना 7,000, सिर्फ़ मैंने एक ही आवाज़ लगाई थी कि भैया कैसे क्या बेच रहे हैं आप? तो बस इतने में ही वो आकर बैठ गए। और भाई इतना ज़्यादा वो मतलब वो ये समझ लीजिए पीछे ही पड़ गए कि नहीं आप खरीद लो, खरीद लो। फिर उन्होंने 7,000 प्राइस बताया था। धीरे-धीरे आपको मैं सही रेट बताऊँ ना, वो 1200 रुपए में लास्ट में तैयार हो गए थे और मैंने सिर्फ़ कितने लगाए थे 700 रुपए। मुझे पता था कि ये लोग ऐसे ही आते हैं और ना उनकी कोई गारंटी नहीं होती है उन चीज़ों को जब हम खरीदते हैं ना, एक तो उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, दूसरा वो चीज़ें टिकाऊ नहीं होती। हमेशा चीज़ों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा यूज़ में आती है ना, वो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी कंपनी की खरीदी जाएँ, तो उसमें पैसा हमारा है वो बचता है। क्योंकि जब हम लोकल क्वालिटी की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं या बार-बार रिपेयर कराना पड़ता है। तो दोनों तरफ से हमारा पैसा, समय सब कुछ बर्बाद होता है और टेंशन अलग से पलती है कि आज ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। और आज की जीवन जो है वो इतना ज़्यादा व्यस्त है ना, बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम लोग कहीं जाएँ या घूमें-फिरें या चीज़ों को रिपेयर कराते फिरें। तो इन चीज़ों को तो इतना अच्छा ही लें पहले से ही, जो आपको बार-बार नहीं करानी पड़े। जो अगला पॉइंट मैं आपके लिए रखना चाहूँगी, उसके चक्कर में मैंने बहुत सारे घरों को बर्बाद होते देखा है। भई मैं तो शुक्र करूँगी ईश्वर का कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें पहले से भी नहीं थी, अभी भी नहीं है और आगे भी ईश्वर ना डाले मेरे अंदर। दिखावे की चैन, दिखावा वाली जो ज़िंदगी होती है ना, वो मुझे तो भाई सबसे ज़्यादा नुकसानदायक लगती है कि भई पता नहीं क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा और क्यों ही खरीद रहे हैं हम। कई बार महिलाएँ क्या, पुरुष क्या कि महिलाएँ हैं वो कहती हैं कि मेरी सहेली उस शादी में सुंदर सी रेडी होके आई थी, सुंदर सी उसने साड़ी पहनी थी, इस बार मुझे भी वैसी ही लेना है। और हम क्या खरीद लेते हैं तुरंत, चाहे हमारा बजट है या नहीं है, आगे क्या होगा, बिना सोचे समझे। क्योंकि भाई हमें अपनी बात को बड़ी रखना है, मेरी सहेली ने लिए तो मुझे भी चाहिए। ऐसे ही जेंट्स लोगों में ही होता है कि भाई उसके पास बड़ा फ़ोन है, मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। देखिए सारी चीज़ें दिखावे के मतलब से तो बिल्कुल भी ना खरीदी जाएँ। अगर आपका बजट है, आप वो से जो बच पा रहा है अपने बच्चों को सपनों को पूरा करके, उसके बाद अगर आप सक्षम हैं तो आप उन चीज़ों को ज़रूर खरीदें। नहीं तो उन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। क्योंकि दिखावा एक ऐसी दलदल होती है ना, जितना हम उस काम को करेंगे उतना ही हम अंदर जाएँगे और निकलने में हमें बहुत, ये समझ लीजिए उम्र चली जाती है एक। और वो दिखावा हमें एक टाइम पे जब हम कमाते होते हैं ना, तब हम खूब दिखावा करते हैं, खूब बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमना, शॉपिंग करना, महँगे फ़ोन, महँगा खाना, सब कुछ। और जब हमारी एक उम्र थकती है, जब हम सेविंग बिल्कुल ज़ीरो रहती है हमारी और वक़्त का तमाचा ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। उस समय रोने के अलावा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आज से अभी से सुधार कर लीजिए क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। देखिए मेरी मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने आप सुलझाना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी है, आपको हर समस्या को खुद ही सुलझाना पड़ेगा। कोई नहीं आने वाला है,
ना कोई आएगा, ना कोई हमें लगता है इर्द-गिर्द इतने सारे लोग हैं ना, जब कोई परेशानी होगी भई 99% लोगों की यही लाइफ़ है। 1% लोग होते हैं जो किस्मत वाले होते हैं, जिनके सपोर्ट में उनका परिवार होता है, उनके दोस्त होते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पैसे के बिना कोई किसी का ना तो सपोर्ट होता है और ना ही किसी का अपनापन होता है। तो पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगला मैं आपके लिए बताऊँ जो कि लास्ट और 5, पैसा सिर्फ़ बचाओ नहीं बढ़ाओ भी। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ़ से ही दूँगी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि मैंने एक-एक रुपए जोड़कर 4200 रुपए इकट्ठे किए थे। ये टाइम उस समय की बात है जब मैं सिलाई करती थी, जो कि कभी-कभार महीने में मैं कभी 1000 कभी 1200 इस तरीके से सिलाई कर लेती थी। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं 500-600 रुपए की ही सिलाई कर पाती थी, क्योंकि मेरे यहाँ ना सिलाई का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इतने ज़्यादा कपड़े मैं स्टिच नहीं करती थी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको भी सँभालना होता है। और जब तक मेरी बेटी 3 साल की रही है तब तक तो मैंने सिलाई की थी। 3 साल का भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि सारे काम खुद से कर सके, और एक बच्ची 5 साल की, तो इनके सारे काम खुद ही करके देने पड़ते हैं। तो फिर मैंने ना एक-एक रुपया जोड़ा था, एक-एक पाई जोड़ी थी, मैंने गुल्लक में डालना शुरुआत किया था। पहली सेविंग जो मैंने शुरू की थी ना, वो गुल्लक में ही की थी, अपनी कमाई की। तो वो पैसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा 4200 रुपये हो गया। फिर मेरे हस्बैंड जी ने मुझसे शर्त रखी थी कि तुम्हें मतलब उन्होंने 2 ऑप्शन मुझे दिए थे, या तो मंगलसूत्र ले लीजिए या फिर मोबाइल ले लीजिए। मैंने ना मुझे मोबाइल का बहुत ज़्यादा जोर चढ़ा था, वीडियो को लेकर भी चढ़ा था, और कहीं न कहीं मुझे सिलाई में ज़रूरत भी पड़ती थी, क्योंकि कस्टमर आते थे, नए-नए डिज़ाइन के कपड़े बताते थे। तो फिर मैंने मोबाइल लिया। सही बताऊँ उस टाइम वो 4200 का मोबाइल, आज मैंने उस मोबाइल से 4 गुना ज़्यादा कमा लिया है, और मोबाइल मैंने 12,500 का लिया था। अब इसको आप 4 गुना, तो ऐसे 4 गुना पैसा बढ़ता है। जैसे मैंने मोबाइल लिया, उस पर से मैंने काम शुरू किया। अब वो जैसे आप गोल्ड ले सकते हैं, या पैसे को ऐसी जगह लगा दे सकते हैं जहाँ पर पैसा हमारा डबल हो। एसआईपी हो गया, बीमा पॉलिसी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे एफडी हो गया, इन सारी चीज़ों पे लगाइए, या कोई बिज़नेस ऐसा जो तेज़ी से तरक्की करे। ऐसा नहीं है कि पैसा बचाकर आपको घर में बंद करके ताले में रख देना है, वो पैसा कभी बढ़ता नहीं है। समझदार लोग कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह करते हैं ना कि उनका पैसा जो है वो बढ़ता रहे, पैसे से ही पैसा कमा सकें वो। तो मैंने भी इस काम को कर ही लिया, आखिर पैसे से पैसा कमा लिया, मैंने पैसों से मोबाइल लिया, और उस मोबाइल से मैं आज पैसे कमा रही हूँ। तो यही तरीका होता है भई पैसों से पैसे कमाने का। ये जो तरीके मैंने 5 बताए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और इनको अगर आपने सच में रियलिटी बताऊँ, जीवन में अपनाए, तो आपका जीवन एक समझ लीजिए पैसों की तंगी को लेकर ना पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब ज़रूरी एक कमेंट है जो कि मेरी सिस्टर ने किया था, कल मैं उनका कमेंट का रिप्लाई करना भूल गई थी, तो सॉरी सिस्टर, अभी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। ये कहती हैं, दीदी मेरे 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा जो है वो 1 साल का है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, जब मैं मतलब पैसे बचाना चाहती हूँ तभी मेरे बच्चे बीमार हो जाता है। मैं क्या करूँ इससे बच्चे बीमार ना हों, और मैं भी पैसे हैं वो बचा लूँ। हस्बैंड जी भी काफ़ी दुखी रहते हैं जब बच्चे बीमार होते हैं। तो सिस्टर सच में ये एक परेशानी है। मैं आपको अपना बताऊँ, मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो 3 साल तक बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मतलब ये समझ ली गर्मियों में भी उसे निमोनिया हो जाता था, और निमोनिया 1 दिन की दवाई ना उसकी 500-500 रुपए की पड़ती थी। तो उसी की तंगी जो थी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कमाना शुरू किया था। इसका उपाय एक मैं यही बता सकती हूँ, देखिए हस्बैंड की जितनी सैलरी है, वो ऐसा तो है नहीं वो सैलरी को बढ़ा लेंगे एकदम से। तो मैं तो यही कहूँगी, बच्चा अभी 1 साल का, मेरी बेटी भी 1 साल की थी तभी मैंने शुरुआत की थी।
और आप भी ऐसा कुछ कर सकती हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती हैं, बस बच्चे का अच्छे से ख़्याल रखिए और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी कि भई बच्चा आपका स्वस्थ रहे और उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और मैं क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस चीज़ को ना मैंने 3 से 4 साल तक झेला है और अभी भी जब सर्दियाँ आती हैं ना तो मुझे इस चीज़ को झेलना पड़ता है। मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि हम दोनों कमाते हैं तो अब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं देती हैं। तो आप वो इसका तो समाधान मुझे भी आज तक नहीं मिला। फिर भी आप अपना ख़्याल रखिए। राधे राधे, गुड बाय।